हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, आगे हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में हम लोग आगे के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं बारी बारी से एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आप लोग देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कल तक जहाँ हमने किया था जितना एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना किया था, उसी के आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। कह रहा है क्वेश्चन, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का मतलब हुआ प्लेट, समांतर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। कह रहा है फिर आगे, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें जहाँ जहाँ पट्टिका बोला है उसको हम प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिया क्या क्या है, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। कह रहा है पहले हमें क्षेत्रफल दिया है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर हमें दिया है 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, बीच की दूरी स्मॉल डी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी, कितना दे रहा है 3 mm, ठीक है। या इसको हम मीटर में चेंज कर लें तो 3×10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद जो है धारिता निकालनी है हमें, संधारित्र की धारिता। तो हम जानते हैं चूँकि C बराबर क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला लगाएंगे। C बराबर होता है A ε0/d, ठीक है, A ε0/d। यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो C बराबर A का मान है 6×10⁻³ और ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 और नीचे स्मॉल डी है, डी का मान है 3×10⁻³ मीटर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 10⁻³ से 10⁻³ यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 का गुणा हम 8.85 में करा लेते हैं और गुणे 10⁻12 हो जाएगा। तो आगे देखिए, इसको गुणा करा के लिखेंगे। C बराबर में 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 × 17 के 7, हासिल बचा 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और गुणे 10⁻12, ठीक है। ये इतना फैरड आएगा, लेकिन ये 10⁻12 है तो हम इसको पिको फैरड भी लिख सकते हैं। या C बराबर लिखेंगे 17.7 पिको फैरड, ठीक है। आया समझ में बच्चों आप लोगों को, आप इसको इतना लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। तो अब हम निकालेंगे Q का मान, ठीक है। तो हम जानते हैं चूँकि Q बराबर होता है C × V, Q बराबर क्या होता है, C × V, लेकिन यहाँ पे V आगे क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर V हमने नहीं लिखा है, आप लोग यहाँ V भी लिख लीजिए कि V बराबर हमें क्या दिया है, 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। V बराबर में कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, आपको दिख जाएगा पीडीएफ में। अब इसके बाद देखिए
Q बराबर C इंटू V लगाएंगे। अब यहाँ पर हम C का मान रख देते हैं और V का मान रख देते हैं। C का मान है आपने अभी निकाला 17.7 गुणे 10 की घात -12 और गुणे V का मान 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 17.7 गुणे 12 में से 100 का मतलब हुआ 10 की घात 2। 100 का मतलब क्या हुआ 10 की घात 2, तो 12 में से 2 चला जाएगा तो 10 की घात -10 हो जाएगा। एक अंक दशमलव इधर लेके जाएं तो Q बराबर हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात -9। ठीक है ना, या इसको हम लिख सकते हैं 1 दशमलव दूसरा अंक 5 से बड़ा है, इसको हटा के एक इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 1.8 गुणे 10 की घात -9 कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पर अगर कोई चीज़ ना दिखाई दे तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग उसका मतलब जो है PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वहाँ से PDF जब आपको मिलेगा तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि PDF में एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पढ़ने से क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फैराड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्करण 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसकी धारिता आपको दी गई है 2 फैराड दी गई है, और उनके बीच की दूरी जो दी गई है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले आपको C बराबर दिया गया है 2 फैराड। ठीक है, 2 फैराड। और क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, A का मान पूछ रहा है। ठीक है, A का मान पूछ रहा है। स्मॉल d का मान दिया गया है आपको 0.5 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग लिखें 5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन आगे भी कह रहा है कि अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफैराड या कम परिसर के क्यों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि क्या किसी संधारित्र की धारिता फैराड में लिखी जा सकती है, आपको ये दिया गया है। इससे क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल जितना आएगा उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इसका फैराड लिखा जा सकता है, इसका परिसर जो है कहाँ से कहाँ तक होता है। ये चीज़ हमने आपको जब समांतर प्लेट संधारित्र बताया था, धारिता पढ़ाया था, तो उस समय हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था और उस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी कराए थे हमने। ठीक है, तो वही टॉपिक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि यहाँ पर लिखेंगे C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर यहाँ से हमें A निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A बराबर हो जाएगा C इंटू D बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम लोग आगे करते हैं, इसके यहाँ पर कर देते हैं A बराबर इसी पेज पर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मान रखेंगे तो A बराबर C का मान है आपका 2 फैराड गुणे D का मान आपको दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 और नीचे जो है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुणे 10 की घात -3, या इसको हम लिखें 10 की घात -2, 1 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, चूँकि यहाँ 10 आएगा और 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। नीचे 8.85 गुणे 10 की घात
12। अब जो है इसको जब हम भाग लगाएंगे, ठीक है, 8.85 से हम 1 को भाग लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए बराबर आएगा 1.13, ठीक है। और 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा 10, लेकिन दशमलव हमने एक अंक इधर भेजा है तो ये हो जाएगा 10⁹ ठीक है। चूँकि 12 ऊपर प्लस जाएगा तो यहाँ पर 10⁻+9 बचेगा। और क्षेत्रफल है तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर में 1130, ठीक है, 1130 गुणे 10⁻6 लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 अंक, यहाँ पर हमने 3 अंक लिया है तो 10 क्या लिखेंगे 6 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या किस में बदल देते हैं, किलोमीटर में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 1130 गुणे 1130 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1130 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। कैलकुलेशन है, थोड़ा मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए एक इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। अब 2 अंक दशमलव अगर हम इधर जाएंगे तो 2 अंक ना जाकर हम 3 अंक जाते हैं, तो 3 अंक दशमलव हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो 3 अंक इसमें से माइनस हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। और अब यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 में 3 जीरो यानी 10⁻3, तो इसको 10⁻3 लिख सकते हैं ना। तो इसको इसलिए हमने 10⁻3 का मतलब किलोमीटर और उसकी घात 2 मतलब किलोमीटर का स्क्वायर, तो 1130 किलोमीटर क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। लेकिन अब अगर उसकी प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल 1130 किलोमीटर होगा तो क्या वो संधारित्र सही माना जाएगा? नहीं, सही नहीं माना जाएगा। इतना बड़ा क्षेत्रफल हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी संधारित्र की धारिता को हम लोग फैरेड में नहीं लिखते हैं, उसको हम माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड में लिखा जाता है। जो यहाँ पे परिसर पूछ रहा है कि माइक्रो फैरेड या कम परिसर के क्यों होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड या कम परिसर का लिया जाता है, जिससे यहाँ धारिता प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल जो होता है वो कम आएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, इसलिए लॉजिक को हमने समझाने का आपको पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया है। अब क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर यहाँ आएगा, मैं पढ़ देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है 3 परावैद्युतांक तथा 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर की परावैद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलोवोल्ट वोल्टता अनुमतांक के समांतर प्लेट संधारित्र की अभिकल्पना करनी है। परावैद्युत सामर्थ्य का वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे कोई पदार्थ बिना भंग किए हुए अर्थात आंशिक आयनन द्वारा बिना वैद्युत संचरण आरंभ किए सहन कर सकता है। ये आपको परावैद्युत सामर्थ्य की डेफिनेशन दी गई है, इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। फिर आगे कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को कभी भी परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को परावैद्युत सामर्थ्य का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि 50 पिको फैरेड धारिता के लिए प्लेटों का कितना न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 3 परावैद्युतांक के बराबर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 परावैद्युतांक तथा 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर की परावैद्युत सामर्थ्य, ये परावैद्युत सामर्थ्य दिया गया है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य जो दिया गया है, परावैद्युत सामर्थ्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। परावैद्युत सामर्थ्य जो दिया गया है ये आपको दिया गया है कितना, 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर। इसको हम डाइलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं, डीपी से भी दिखाते हैं। अब आगे जो इसमें दिया गया है, कह रहा है कि एक पदार्थ से 1 किलोवोल्ट वोल्टता, यानी आपको विभवांतर दिया गया है V बराबर 1 किलोवोल्ट,
1 किलो वोल्ट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट, ठीक है ना। किलो वोल्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं इतना। आगे जो है इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो परावैद्युत सामर्थ्य का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ई बराबर हमें दिया है, ई बराबर क्या दिया है, परावैद्युत सामर्थ्य का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यानी डीपी का 10% दिया है, डीपी मतलब डाइलेक्ट्रिक पावर का 10% दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ई बराबर हमें मिलेगा, डीपी का मान कितना है, 10 की घात 7 है, और गुणे 10% यानी 10/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात -1, तो यह हो जाएगा आपका 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर संधारित्र की धारिता भी दिया गया है, सी बराबर दिया गया है 50 पिको फैरड, सी बराबर 50 पिको फैरड दिया गया है, या हम लोग इसको लिखें 50 गुणे 10 की घात -12 फैरड, ठीक है ना बच्चों। ये इतना क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर विभवांतर लगाया गया है संधारित्र में, कितने वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, 1 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो विभवांतर लगाने से संधारित्र पर क्या आएगा, आवेश आएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं कि संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। बच्चों यहाँ साइड में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आपका कुछ जैसे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, कुछ क्वेश्चन के नीचे आ जाता है, तो वो आपको पीडीएफ में क्लियर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो संधारित्र पर आवेश जो होगा, फार्मूला लगाएंगे Q बराबर C × V, ठीक है। तो Q बराबर C का मान आपको दिया गया है 50 गुणे 10 की घात -12, और V का मान 1 किलो वोल्ट ऊपर दिया गया था, इसको हम लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात 3, ठीक है। या इसको हम लोग लिखें Q बराबर में, यहाँ पर देखिए 50 है, इसको 50 गुणे 10 कर सकते हैं, तो 5 गुणे 10 कर सकते हैं। तो 5 गुणे 10 जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 10 की घात 4 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात -12, ठीक है। या इसको हम लोग लिख दें Q बराबर 5 गुणे 10 की घात -8, आवेश है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है ना। अब ये हमने आवेश निकाल लिया। अब आगे कह रहा है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र को परावैद्युत में रख दिया जाए, पहले कहाँ रखा था, परावैद्युत में ही रखा है। तो परावैद्युत में हम क्या करेंगे, इसकी धारिता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब संधारित्र परावैद्युत में हो, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में हो, परावैद्युत माध्यम में है, तो जब संधारित्र परावैद्युत माध्यम में है तो उस समय जो उसकी धारिता होती है वो क्या होती है, सी के बराबर होता है KA/0/D, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो यहाँ से A का मान निकालेंगे। लेकिन इसके पहले यहाँ पर देखिए, हमें जब संधारित्र जो है परावैद्युत पदार्थ में रखा होता है तब उसकी धारिता नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसका मान हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V, C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यहाँ पर C की जगह हम Q/V रख सकते हैं, क्योंकि संधारित्र को Q आवेश देने से उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है, चाहे उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत हो या ना हो। तो C के बराबर भी हम लिख सकते हैं Q/V, और बराबर में KA/0/D। D भी आपको नहीं दिया गया है, प्लेटों के बीच की दूरी, लेकिन D को हम चेंज करके लिख सकते हैं। D बराबर हम लोग लिख सकते हैं V/E लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे, चूँकि यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि E बराबर होता है V × D, ठीक है। E बराबर में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर विभव गुणे दूरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये फार्मूला गलत हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चूँकि V बराबर होता है E × D,
V बराबर में क्या होता है, E इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। अब यहाँ से अगर E का मान निकालेंगे या D का मान, चूँकि हमें D का मान निकालना है तो D का मान जब निकालेंगे तो क्या आएगा, V बाई ई आएगा। तो यहाँ पे D की जगह हमने क्या रख दिया, V बाई ई रख दिया। अब E का गुणा ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे आगे हम कि Q बाई V बराबर में E का गुणा ऊपर, तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में E और बटे में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब V से V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो Q बराबर हमें क्या मिलेगा, के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में E। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ए को रोक लेंगे, बाकी ये तीनों को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई। ठीक है, अब हमने सभी चीज़ों का ऊपर मान निकाला था। अब यहाँ पर हम इसको आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हम बारी बारी से सबका मान रख देंगे। देखिए आप लोग, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों का मान निकाला था। अब यहाँ से मान रखते हैं, इसको हमने इसलिए लगा दिया ताकि आप लोगों को पूरा दिखाई दे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्यू का मान रखेंगे, तो क्यू का मान हमने यहाँ पर निकाल के रखा है। ये देखिए क्यू बराबर कितना आया है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। क्यू बराबर कितना आया है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, Q बराबर में A बराबर हो गया, Q की जगह हम लोग रखेंगे 5 × 10⁻8 बटे K का मान यहाँ ऊपर है। देखिए आप लोग, K का मान यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा था, K का मान कितना है, 3 है। ठीक है, 3 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, और गुणे E, गुणे यहाँ पर क्या है, E। तो E का मान हमने निकाला था, कितना था, ये DP का 10% किया था, तो E का मान कितना आया था, 10⁻6। तो यहाँ पर 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा A बराबर, सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से इसको हम काट देते हैं। तो ये आएगा 5 के 5, दशमलव बढ़ाएंगे, 5 7 35, फिर 3 बचा, 5 7 35। ठीक है ना, अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बच गया 1 × 10⁻8। ठीक है, और नीचे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 अंक दशमलव इधर भेज देंगे तो 2 अंक बाएं से दाएं जाएगा तो 10⁻14 हो जाएगा, और 14 में से 6 चला जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा नीचे, और ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 हो जाएगा। और फिर ये बचेगा 177। 177 का गुणा जब हम 3 से कराएंगे तो ये आएगा आपका 531 आएगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, क्योंकि ये 10⁻8 है और ये +8 है, दोनों कट जाएंगे। अब 531 को हम 1 से भाग लगाते हैं तो ये आएगा आप लोगों 0.00188। ठीक है, आप लोग इससे 1 को भाग लगाएंगे जब 531 से, तो ये इतना आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि A बराबर में 1 2 3 अंक दशमलव इधर जाएँ तो 1.88 गुणे 10⁻3। 3 अंक कैसे गए हैं, बाएं से दाएं, तो ये हो जाएगा 1.88 गुणे 10⁻3 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A बराबर 1 अंक दशमलव इधर से और चले जाएं तो 18.8 गुणे 10⁻4 मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, A बराबर में 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻2 मीटर होता है। ठीक है ना बच्चों, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आंसर इसको लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए इसको। कह रहा है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी।
ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है C बराबर क्या दिया गया है, 12 पिको फैरड। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं कि 12 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, 50 वोल्ट की बैटरी, V बराबर दिया गया है 50 वोल्ट। अब U ऊर्जा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, U बराबर होता है हाफ CV²। ठीक है, हमने बताया था U के कई फार्मूले बताए थे, लेकिन ये भी कहा था कि क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा लेंगे। तो यहाँ पे C और V दिया है तो हाफ CV²। यहाँ पे मान रखते हैं तो U बराबर हो जाएगा 1/2। C का मान आपको दिया गया है 12 गुणे 10 की घात माइनस 12 और V का मान है 50, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कट जाएगा 2 छंग 12 और U बराबर कितना आएगा, 50 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 गुणे 10 की घात माइनस 12 और इसको लिखेंगे 25 गुणे 10 की घात 2। ठीक है ना, क्योंकि 2500 होगा और 2500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 10 की घात 2। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो U बराबर हो जाएगा 25 छक्का 150 और गुणे 10 की घात माइनस 10। ठीक है, या हम लोग इसको दशमलव लगा के लिख दें तो इसको लिखेंगे 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 8 जूल। ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है ना बच्चों, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बच्चों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में केवल 5 ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वोल्ट संभरण का मतलब होता है सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, उसका विभव शून्य है। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा में कमी पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। आपको C1 बराबर दिया गया है, पेन चेंज करके लिखते हैं। C1 बराबर दिया गया है आपको 600 पिको फैरेड। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरेड। ठीक है, या हम लोग इसको लिखेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं इसको कि 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 फैरेड। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। और V1 कितना दिया गया है, V1 बराबर दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, इसको भी हम लोग घात में चेंज कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 की घात 2 वोल्ट लिख सकते हैं। और C2 बराबर फिर दिया गया है 600 पिको फैरेड। ठीक है, वही चीज़ दिया गया है तो इसको भी हम इतना लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 फैरेड। ठीक है, और V2 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, क्योंकि पहले बैटरी से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उसका विभवांतर रहता है, लेकिन जब बैटरी हटा ली जाती है तो उसका विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, इतना क्वेश्चन में आपको दिया है। अब इसके आगे हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिए। अब क्वेश्चन में जो है ऊर्जा में कमी पूछ रहा है, यानी जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा था तब कितनी ऊर्जा थी, और उसके बाद जब बैटरी हटा लिया हमने एक दूसरे संधारित्र से जोड़ दिया तब ऊर्जा कितनी होगी, और उसके बाद दोनों ऊर्जा को हम माइनस कर देंगे तो हमें ऊर्जा में कमी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले हम निकालते हैं U1। ठीक है, यानी संधारित्र की पहली ऊर्जा, जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा U1। ठीक है, जब हमने इसको जोड़ा था किससे, बैटरी से। ठीक है, मतलब दूसरे संधारित्र से हमने कनेक्ट नहीं किया था इसको। तो U1 बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, क्योंकि C और V दिया है। तब U1 यहाँ से निकालेंगे तो
तो U1 आएगा 1/2। C1 का मान हमने क्या लिखा है 6 गुणे 10 की घात -10 और V1 आपका कितना है 2 गुणे 10 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और U1 जो आएगा आपका वो कितना आएगा 6 गुणे 10 की घात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसको एक बार और लिख लेते हैं 2 गुणे 10 की घात 2। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 हो जाएगा और 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात -6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना जूल। ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये हमने इसको पहले निकाल लिया, पहले वाली ऊर्जा। अब इसको जब हम दूसरे संधारित्र से जोड़ते हैं तब ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे जब इसे दूसरे संधारित्र C2 से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जब दूसरे संधारित्र से जोड़ा जाएगा तो दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभव क्या हो जाता है कॉमन हो जाता है, दोनों का विभव सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं जिसे हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ विभव, जब जोड़ देते हैं तो विभव क्या हो जाता है उभयनिष्ठ हो जाता है, कॉमन हो जाता है। अतः उभयनिष्ठ विभव पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ विभव जब निकालेंगे तो V बराबर विभव उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश यानी Q1 + Q2 और बटे कुल धारिता तो C1 + C2। ठीक है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब यहाँ पर देखिए इसका मान रख देते हैं, तो Q1 का मान हमें दिया गया है, Q1 का मान Q का मान नहीं दिया गया है, लेकिन Q बराबर होता है C × V। ठीक है, क्योंकि V बराबर होता है Q/C, तो यहाँ से Q निकालेंगे तो C × V हो जाएगा। तो Q1 की जगह हम लोग C1 V1 रख देते हैं और Q2 की जगह हम लोग क्या रखते हैं C2 V2। ठीक है, अब चूँकि V2 क्या है आपको नहीं दिया है, 0 है। ठीक है, विभव क्या है 0 है, और C1 + C2 ये आपको दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कितना है, पहला भी 6 गुणे 10 की घात -10 है और दूसरा भी कितना है 6 गुणे 10 की घात -10 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान रख के, तो V बराबर C1 का मान 6 गुणे 10 की घात -10 गुणे V1 का मान है 2 गुणे 10 की घात 2 प्लस V2 का मान क्या है 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, V2 का मान 0 है तो इसका जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और नीचे जो आएगा आपका ये आएगा 12 गुणे 10 की घात -10 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 × 12 और 6 से 6 कट जाएगा, 10 की घात -10 से 10 की घात -10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 की घात 2 बचेगा केवल, यानी V बराबर आएगा आपका 100 वोल्ट। ठीक है, V बराबर कितना आएगा 100 वोल्ट आएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा हानि प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं ऊर्जा हानि, लेकिन ऊर्जा हानि निकालने से पहले जोड़ने पर इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः जोड़ने पर ऊर्जा, दूसरे संधारित्र से जोड़ने पर ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको जोड़ा था तो उभयनिष्ठ विभव निकाला था, अब जोड़ने पर ऊर्जा निकालते हैं। तो U2 बराबर होगा 1/2, तो जब दूसरे संधारित्र से जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा C1 + C2 1/2, हाफ CV² होता है, तो C1 + C2 × V का स्क्वायर मान रखो दो सब। U2 बराबर 1/2 गुणे C1 + C2 का मान हम यहाँ से रख सकते हैं कितना है 12 गुणे 10 की घात -10, और V का मान आया है 100 वोल्ट यानी 10 की घात 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, V का मान 100 है
तो इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो u2 बराबर मिलेगा 2 छम 12 और ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -10 और गुणे 10 की घात 4, या इसको लिखें u2 बराबर 6 गुणे 10 की घात -6 जूल। ठीक है ना। अब u1 जो आया था, u1 कितना आया था 12 गुणे 10 की घात -6 जूल, और u2 कितना आ रहा है 6 गुणे 10 की घात -6 जूल। अतः ऊर्जा हानि निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः ऊर्जा हानि तो ऊर्जा हानि को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा यू से। डेल्टा यू बराबर होगा u1 माइनस u2। ठीक है, तो u1 का मान रख देंगे और u2 का मान रख देंगे। u1 का मान कितना है 12 गुणे 10 की घात -6 और माइनस u2 का मान है 6 गुणे 10 की घात -6। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं इसको घटा के, तो 12 गुणे 10 की घात -6, यहाँ भी घात समान है तो इसको चाहे तो कॉमन कर लेंगे, तो डेल्टा यू बराबर मिलेगा 12। जब इसको कॉमन करेंगे बाहर तो 12 - 6 और गुणे 10 की घात -6, इसको घटाएंगे तो डेल्टा यू बराबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 6 गुणे 10 की घात -6 जूल। ये इतना ऊर्जा में कमी होगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको नहीं दिखाई दी होगी वो आपको पीडीएफ में क्लियर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे बच्चों हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत जल्दी ही आप लोगों की परीक्षा की तैयारी शुरू होने वाली है। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।